बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों से मौतवाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाली इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। पेश खिदमत है मेरे प्यारे दोस्तों, हज़ारों साल पहले का वाक़या है। चीन पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही लड़की थी, शहजादी खाबर उसका नाम था। वह बहुत खूबसूरत थी, उसका चेहरा सूरज की तरह चमकता था। शहजादी को बचपन ही से फूल अच्छे लगते थे। वह हर वक्त अपने महल के बागों में कलियों और फूलों से खेलती रहती थी। एक दिन सैर के दौरान उसने गुलाब की टहनी पर फुदकती हुई एक सोनी मनमोहनी सी चिड़िया देखी। शहजादी का जी चाहता था कि उस चिड़िया को पकड़कर किसी पिंजरे में बंद कर लें। उसने दौड़कर चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, मगर चिड़िया जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शरारती थी। वह एक शाख से उड़ती हुई दूसरी शाख पर जा बैठी। आखिर थककर शहजादी ने एक कंकर उठाई और चिड़िया को दे मारी। वह बेचारी जख्मी होकर क्यारी में गिर गई। शहजादी खाबर उसे पकड़ने के लिए लपकी, मगर ज्यों ही उसके करीब गई उसकी नज़रों के सामने धुआं सा छा गया। फिर उस धुएं में से शहजादी को एक काली काली डरावनी शक्ल नजर आई। वह डर के मारे सहम गई और पीछे दौड़ने वाली थी कि किसी के कह कहों की आवाज़ सुनाई दी। शहजादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक चीख मारी और गश्त खाकर जमीन पर गिर पड़ी। दूर खड़ा माली यह मंजर देख रहा था। वह भागा भागा शहजादी के पास आया और उसे होश में लाने की बड़ी कोशिश करने लगा। जब काफ़ी देर तक शहजादी को होश न आया तो वह उसे उठाकर मलका के पास ले आया। बादशाह को इत्तला मिली तो वह भी दरबार बर्खास्त करके महल में चला आया और बहुत से हकीमों को शहजादी के इलाज के लिए बुलवा लिया, मगर शहजादी को होश न आया। यह खबर मुल्क के कोने कोने में फैल गई। रात के 12 बजे के करीब बादशाह परेशानी के आलम में शहजादी की चारपाई के इर्द गिर्द टहल रहा था कि उसे कमरे में एक आवाज़ आई, सब यहाँ से निकल जाओ वरना शहजादी मर जाएगी। बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार था। वह फौरन कमरे से निकल गया और दिन निकलने का इंतजार करने लगा। सुबह सवेरे वह शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ तो वह शहजादी को बिस्तर से गायब पाकर हैरान रह गया। चारपाई के सरहाने एक प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई थी। बादशाह ने उसे उड़ाना चाहा, मगर ऐसा न हो सका। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाकर सलाह मशवरा किया तो वजीर बोला, जहां पनाह इस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर लिया जाए। इसके बाद सारे मुल्क में मुनादी करा दी गई कि जो पिंजरे की चिड़िया को शहजादी के रूप में लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े, लेकिन कोई भी इस राज को समझ न सका। इत्तेफाक से दूर दराज के शहर में एक गरीब लड़का रहता था जिसने दिन रात एक करके 10वीं जमात पास की थी। उस लड़के का नाम शरीफ था। वह बड़ा मेहनती और बाइखलाक लड़का था। उसका दिल चाहता था कि किसी तरह से वह पिंजरे की चिड़िया को शहजादी के रूप में ले आए और फिर चीन का बादशाह बन जाए। शरीफ एक रात इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसे कमरे में से खें की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई हंस रहा है। शरीफ ने सोचा, फिर इसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां उसे सिर्फ अपना साया ही नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर हंसी की आवाज़ आई। शरीफ बोला, कौन है? आवाज़ आई, मैं हूँ। शरीफ बोला, मैं कौन? मैं भूत हूँ। शरीफ बोला, यहाँ क्या लेने आए हो? भूत ने जवाब दिया, कुछ नहीं, जाओ फिर मुझे आराम करने दो। भूत बोला, मैं नहीं जाऊँगा। शरीफ बोला, तो न जाओ, मेरे साथ आकर लेट जाओ। भूत ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शरीफ से कहा, तुम अच्छे लड़के लगते हो, मुझे दोस्त बनाना पसंद करोगे? शरीफ बोला, क्यों नहीं। और फिर एक नन्हे मुन्ने बौने की शक्ल का भूत शरीफ के कमरे में टहलने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और घुल मिलकर बातें करने लगे। शरीफ ने भूत को बताया कि उसके दिल में शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश है, मगर यह बेचारी तो पिंजरे में बंद है। भूत ये सुनकर हंसा और कहने लगा, यार फिक्र मत करो, तुम्हारी यह ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो जाएगी। उसके बाद भूत बोला, मैं ये सारा राज खूब जानता हूँ। शरीफ बोला, जरा मुझे भी तो बताओ, तुम क्या जानते हो? एक दिन मैं शहजादी की बाग में चिड़िया बनकर उड़ रहा था। शहजादी ने मुझे कंकर मारकर छेड़ा। मुझे गुस्सा आ गया। मैं जब अपने असली रूप में आया तो शहजादी बेहोश हो गई। रात को मैं उसे वहाँ से उठा लाया और उसकी जगह एक चिड़िया छोड़ आया। अब यह शहजादी समंदर पार के जजीरे की एक काल कोठरी में बंद है। यह लो उसकी चाबी। लेकिन मेरे दोस्त, जरा हिम्मत से जाना, रास्ता बहुत खतरनाक है
अगर कोई और भूत तुम्हारा रास्ता रोके तो उसे मेरी यह अंगूठी दिखा देना। इतना कहकर भूत कमरे से गायब हो गया। शरीफ दूसरे दिन सीधा बादशाह के पास पहुंचा और बोला कि मुझे असल राज मालूम हो चुका है। आपकी बेटी समुंदर पार के जजीरे में कैद है। मैं जब उसे रिहा कराऊंगा तो ये पिंजरे की चिड़ियाँ खुद ब खुद उड़ जाएंगी। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शरीफ ने बादशाह से इजाज़त तलब की और काल कोठरी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा मिला। उसने शरीफ से कहा, बेटा मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। शरीफ के पास एक रोटी थी जो इसने बाबा को दे दी। वह अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। इस समुंदर के किनारे बाहर खुश्की पर एक मछली तड़प रही थी। शरीफ ने उसे पकड़कर पानी में छोड़ दिया। मछली ने भी उसे ढेर सारी दुआएं दी। फिर शरीफ को रास्ते में कई भूतें मिले, मगर इसने अपनी अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसे जाने दिया। समुंदर पार के जजीरे में पहुंचते ही शरीफ की नज़र एक पुरानी टूटी फूटी कोठरी पर पड़ी। वह समझ गया कि शहजादी यहीं होगी। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने पत्तों से बने हुए कालीन पर शहजादी खाबर सो रही थी। शरीफ के कदमों की आवाज़ सुनकर वह जाग उठी और अपने करीब एक इंसान की सूरत देखकर वह रोने लगी। शरीफ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे महल में वापस ले आया। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पिंजरे की तरफ देखा तो वह खाली था। चिड़िया उसमें से खुद ब खुद उड़ चुकी थी और उसके सामने उसकी बेटी खाबर बैठी थी। बादशाह ने शहजादी की शादी शरीफ से कर दी और वह दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।